नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। गाजियाबाद से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 10 साल की एक मासूम बच्ची अपनी बालकनी से नीचे गिर गई। हादसे के वक्त बच्ची एक कुर्सी पर चढ़कर बालकनी से नीचे झांक रही थी। इस घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल सामने आता है कि ऊंची इमारतों में आखिर बच्चे कितने सुरक्षित हैं। साथ ही यह खबर एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उनका आशियाना ऊंची इमारतों में है। पहले आपको दिखाते हैं कि गाजियाबाद के उस सोसाइटी में क्या हुआ। 10वीं मंजिल से गिरी मासूम, बालकनी से झांक रही थी बच्ची। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा। सदमे में डूबी मां बार बार खुद को कोसती है कि काश उस दिन बेटी को कुर्सी पर चढ़ने से रोक लिया होता। पिता पछता रहे हैं कि काश बालकनी में ग्रिल लगवा लिया होता। घर की दीवारों के भीतर तो बच्चे सबसे ज्यादा महफूज होते हैं। बालकनी में बच्चों का समय बिताना भी आम बात है, लेकिन गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक बच्ची के साथ हुए हादसे ने उन लोगों को आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया है जिन लोगों ने ऊंची इमारतों में आशियाना बसाया है। हादसे के वक्त पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में 10 साल की बच्ची वसुधा अपनी बालकनी में थी। सुरक्षा के लिहाज से बालकनी की रेलिंग ऊंची बनाई गई है। इसी वजह से बच्ची ने नीचे झांकने के लिए वहां रखी एक कुर्सी का सहारा लिया। वो कुर्सी पर चढ़कर नीचे झांक रही थी। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो 10वीं फ्लोर से नीचे आ गिरी। वसुधा 5वीं क्लास में पढ़ती थी और उसकी उम्र 10 साल थी। यही वजह है कि वसुधा के माता पिता उसे लेकर इतने सचेत नहीं थे कि उसे बालकनी में अकेले जाने से रोका जाए। बच्ची की मौत के बाद से परिवार सदमे में है। परिवार नहीं चाहता कि वसुधा की मौत की कहानी खबरों में चले, लेकिन न्यूज 24 ने इस खबर को इसलिए चलाया है ताकि वो तमाम लोग सचेत हो सके जिन्होंने ऊंची इमारतों में अपना आशियाना बना रखा है। इस मामले में परिवार की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। माता पिता इस हादसे के लिए किसी को दोषी नहीं मान रहे। वसुधा के परिवार से किसी ने कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन पड़ोसी बताते हैं कि वसुधा बेहद समझदार बच्ची थी। दिल्ली हो, गाजियाबाद हो या फिर नोएडा हो या कोई भी और बड़ा शहर, अब ऊंची इमारतों में रहना नई बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके घर की बालकनी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो। खास तौर से जिस घर में छोटे बच्चे हों, वहाँ तो खास एहतियात की जरूरत है। पीयूष गौड़, गाजियाबाद, न्यूज 24। बालकनी हो या फिर छत, हम और आप ऊंची ग्रिल और रेलिंग देखकर बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के कई बार ऊंची रेलिंग भी उनके लिए अनसेफ है। आखिर कैसी सुरक्षा होनी चाहिए और क्या एहतियात होनी चाहिए, देखिए हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश की ये रिपोर्ट। बच्ची की मौत हुई, वजह थी ग्रिल, यानी ग्रिल पे स्टूल लगाया और वो नीचे गिरी, उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इन ग्रिल को लगाने के लिए? यानी माना जाता है कि जो 3 फीट की ग्रिल होती है वो सबसे ज्यादा लगाई जाती है, लेकिन बच्चों के फॉर सेफ साइड यानी बच्चों के लिए सुरक्षित क्या है, 3.5 फीट अगर हम ग्रिल को लगा दें वो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। क्योंकि अगर हम इस ग्रिल की बात की जाए, सावधानियां क्या बरतनी चाहिए, इस तरीके की जो अटैच होता है जो हिस्सा, इसको ना लगाए, क्योंकि बच्चे अक्सर इस पे चढ़ते हैं और इस तरह की ग्रिल में बच्चा पांव रख के ऊपर देखने से नीचे देखने की कोशिश करता है। अगर इस ग्रिल को थोड़ा सा सीधा, यानी अगर प्लेन ग्रिल जो आती हैं जिसमें बच्चा पांव ना रख सकें, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि ये ग्रिल 3 फीट है, अगर इसकी ऊंचाई 3.5 फीट और सीधी प्लेन हो, इस तरीके का कोई पांव रखने का अगर साधन ना हो तो सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। ये तमाम उन लोगों को बरतनी चाहिए, क्योंकि जो हादसा हुआ था वो ग्रिल से ही हुआ था, जिसमें ये देखा गया था स्टूल लगाया, बच्चा उस पर चढ़ा, उसके बाद नीचे गिरा। यानी तमाम वो चीजें अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, यानी जो ग्रिल है इस तरीके की ग्रिल, अगर उनको थोड़ी सी हाइट इनकी बढ़ा दी जाए और ग्रिल को प्लेन रखा जाए ताकि बच्चा किसी ग्रिल में पांव ना रख सके, क्योंकि ये ग्रिल पांव रख के बच्चा आसानी से चढ़ सकता है, यानी अगर नीचे देखता है तो घटना घट सकती है। अगर इन तमाम चीजों को रोका जाए, समझा जाए और प्लेन जो ग्रिल है 3.5 फीट की अगर वो लगाई जाए तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं से जरूर बचा जा सकता है। कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज 24, दिल्ली। घरों में बड़ों की मौजूदगी, बालकनी में ऊंची रेलिंग, लेकिन इसके बावजूद भी एक बच्ची हादसे का शिकार हो गई। सवाल है कि आखिर ऐसे हादसों को कैसे रोका जा सकता है।
घर की पेंटिंग, घर के फर्नीचर और सजावट पर जब लोग इतने पैसे खर्च कर देते हैं तो क्या बालकनी को भी पूरी तरह से सेफ बनाने पर खर्च जरूरी नहीं? देखिए हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में 10वीं मंजिल से गिरकर एक बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बहुमंजिली इमारत में स्टूल पर चढ़कर बाहर झांकते समय यह हादसा हुआ है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के ओशियार बिल्डिंग में हैं और आप देख सकते हैं कि यह बहुमंजिली इमारत है और यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोगों के घर में एक बालकनी है। लेकिन ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जाए और खासकर गाजियाबाद की घटना होने के बाद सभी के मन में सवाल है कि ऐसे कौन से एहतियात इस्तेमाल किए जाए, कैसे एहतियात से रहा जाए जैसे ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो पाए। इस समय हम जो ओशियार बिल्डिंग है उसी के एक फ्लैट की बालकनी में है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बालकनी है उस पर दीवार खड़ी हुई है। लेकिन ऐसी घटनाओं से बचने के लिए आमतौर पर या तो ईंटे की दीवार उठाई जाती है, इसके अलावा आप ग्रिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो ग्रिल हो या जो दीवार हो वो 4 फीट से ऊपर हो, जिससे कोई भी व्यक्ति दूसरी तरफ छलांग ना लगा सके। खास बात यह भी है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि बालकनी में कोई भी ऊंची चीज, टेबल या ऐसी कोई चीज ना हो जिस पर चढ़कर बच्चा बाहर की तरफ झांके और ऐसी घटना हो सके। इसके अलावा आप दीवार के अलावा ग्रिल का भी इस्तेमाल बालकनी में कर सकते हैं, ग्रिल भी लगवा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उसकी ऊंचाई भी 4 फीट से ऊपर हो और जो ग्रिल होगी उसमें जो 2 ग्रिल के बीच का जो गैप होता है वो भी काफी कम होना चाहिए। यानी अगर गैप कम होगा तो बाहर कोई भी चीज जाने में असुविधा होगी और इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि जो लोग अपने घरों में बालकनी में ग्रिल का इस्तेमाल करते हैं वो फाइबर शीट्स भी लगवाएं तो गाजियाबाद जैसी घटनाओं से फिलहाल बचा जा सकता है। धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।